गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की शुरुआत कर दिए हैं और उसमें बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन के कौन कौन से नियम है और डेंसर मीडियम रेयर मीडियम का कॉन्सेप्ट के साथ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक पढ़ गए हैं। उसी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पर बहुत सारी घटनाएं घटती है, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में उसको जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि क्रांतिक कोण है क्या, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, फिगर से ही समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो मीडियम है, यही उसका बाउंड्री लाइन है। यह मान लीजिए कि है डेंसर माने कि सघन, और यह मान लीजिए कि है रेयर यानी कि विरल, ठीक है। अब मान लीजिए कि सघन माध्यम से किरण माध्यम में किरण जा रही है। एक बात और ध्यान देना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यह रिफ्लेक्शन वर्ड आया है। रिफ्लेक्शन के चैप्टर में रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों आया है, जब ये पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो एक चीज आपको जानना है कि यह घटना तब घटती है जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। क्यों, इसमें तुरंत फिगर बना रहा है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक किरण है, इस तरह से आपतित हो रही है। यहां अभिलंब गिरा दीजिए, क्योंकि बिना अभिलंब का एंगल नहीं बनेगा। यहां से अभिलंब गिरा दीजिए, ये अभिलंब हो गया। तो यहां से जो यह कोण है, यह आपतन का कोण हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लीजिए कि यह अपवर्तन का कोण, चूंकि अभिलंब से दूर भाग गई, तो यह हो गया अपवर्तन का कोण। अगर हम इस किरण को थोड़ा और अधिक कोण पर आपतित करते, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां करते ऐसे, माने यह आपतन का कोण हो जाता, तो अपवर्तन का कोण फिर आगे बढ़ता, जितना है उससे अधिक जाता, क्योंकि आपतन का कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है। तो यह फिर ऐसे और दूर भागता, ऐसे इस तरह से ये हो जाता अपवर्तन का कोण। नाम दे दीजिए, जैसे ये किरण ए है, यहां ए हो गया, हाई बी है, यहां बी हो गया, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि और यह आपतन का कोण बढ़ाते जाएंगे तो यह अपवर्तन का कोण बढ़ते जाएगा। तो किसी क्षण मान लीजिए कि हम यह आपतन का कोण किए और अपवर्तन इस पर हो गया, मतलब कि यह सी नाम दे दीजिए, यह सी हो गया। ध्यान दीजिए, मतलब कि अब अपवर्तन का कोण यह हो गया, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम आपतन का कोण बढ़ाते गए, वैसे वैसे अपवर्तन का कोण भी बढ़ते गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बढ़ेगा ही, क्योंकि साइन थीटा आई
बाई साइन थीटा आर बराबर, हम लोग पढ़े हैं कि कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट म्यू के बराबर होता है। तो जब यह बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तब न जाकर के फिर दोनों का भाग कांस्टेंट होगा। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा उसी अनुपात में। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जैसे किरणें ए जा रही है तो उसका आपतन कोण हाई है, बी जा रही है तो उसका आपतन कोण हाई है, सी जा रही है तो उसका आपतन कोण हाई है। तो उसी तरह से यहाँ पर अपवर्तन कोण बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसा आया कि यह अपवर्तित किरण जो है दोनों के बाउंड्री लाइन को छूते हुए निकल गई, माने कि यह हो गया अपवर्तित किरण। देखो इसमें ये भी है लेकिन अपवर्तित किरण यह हो गया। तो उस कंडीशन में देखो यह अपवर्तन का कोण पूरा का पूरा 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तब इस आपतन के कोण को, जिस आपतन के कोण के कारण अपवर्तन का कोण 90 डिग्री बन गया, यही आपतन का कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि जब कोई किरण, देखिए अब अभी स्पष्ट हो गया कि किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अभिलंब से दूर भगाना है। दूर भागते भागते जब जाएगी तब ना अभिलंब से या इसके बीच 90 डिग्री कोण बनेगा। जब यह विरल से सघन में आती तब तो अभिलंब में सटती चल जाती तो एंगल घटते चल जाता। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आया कि किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, हाँ देखिए अब यहां पर देखिए, अब तो ये क्लियर हो गया कि यहां तक, माने कि इतना दूर आपतन का कोण है तो यहां तक जो हुआ यह अपवर्तन की घटना घटी। अब हम एक ऐसा किरण और डालते हैं जिसका आपतन कोण, इसका नाम दो डी, क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, इस कोण से बड़ा हो गया। तो अब यह अपवर्तित किरणें क्या होगी, अब पुनः और बढ़ेगी। तो अब क्या होगी कि वह इसी में ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। देखिए ये किरण हो गया डी। तो उस कंडीशन में डी और डी, यह आपतित किरण होगी और यह परावर्तित किरण हो गई। और इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण शब्द क्यों लगा, यह पूर्ण शब्द क्यों लगा इसके बारे में बताएंगे हम। यह एक रफ डायग्राम बनाए जिसमें आपको क्रिटिकल एंगल बना दिए और उसके बाद देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल से, माने अब यही हो गया क्रिटिकल एंगल, थीटा सी क्रिटिकल एंगल। यह जो क्रिटिकल एंगल है यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे ये डी आपतित किरण है और यहां पर ये अपवर्तित हो गई, परावर्तित हो गई। तो कब हुआ, जब इसका आपतन कोण, देखिए ये आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से, माने क्यू सी क्रांतिक कोण हो गया, बड़ा हुआ, तब जाकर के यह घटना शुरू हुई। तो इस फिगर में हमने सारा रफ चीज आपको बताया। अब करेंगे कि आप स्पष्ट फिगर बना करके यह केवल क्रांतिक कोण, माने कि यह आपतित किरण सी वाला और उसके बाद यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम समझा रहे हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए ये हमारा बाउंड्री लाइन हो गया, यह मेरा आपतित किरण हो गया, यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब हो गया यहां से, ठीक है। और देखिए यह हो गई आपकी अपवर्तित किरण। यहां पर जो लाइन आ रही है वो है अपवर्तित किरण, हाई हो गया आपका आपतित किरण। तो यहां पर यह जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं थीटा सी। थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल। यह क्रिटिकल वर्ड, क्रांतिक वर्ड क्यों दिया गया है जान लीजिए।
क्रांति, जनरल भाषा में क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, कि जहां से कोई चीज का परिवर्तन शुरू हो। तो यह क्रांति कोण एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कोण है जिसके बाद, नाम दे देते हैं इस किरण का ए, जिसके बाद अगर आपतित किरण उससे अधिक कोण पर आपतित होगी, देखिए इसको मिटाते हैं, यहां लिख देते हैं आपतित किरण। अब मान लीजिए कि हमारा यह किरण आपतित हुई, यह, यानी कि इससे यह हो गया आपतन का कोण। तो अब यह किरणें, चूंकि अब तो पहले ही यह दोनों के लाइन को छूते हुए चल गई है, कब? क्रांतिक कोण से। तो अब यह किरणें ऐसे आ जाएंगी, ये देखिए, इस किरण का नाम दे दीजिए बी, तो यहां हो गया बी, ये हो गया परावर्तित किरण। अब परावर्तित वर्ड आ जाएगा, परावर्तित किरण, यानी कि इस कोण के बाद अगर आपतन कोण बढ़ा तो यह घटना अपवर्तन से किस चीज में बदल गया? परावर्तन में। इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, यानी कि यह वह फेज है जिसके बाद यह अपवर्तन की घटना परिवर्तन में बदल जाती है। तो इसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्यों कहा जाता है, यह जानना जरूरी है। इसलिए कि जैसे हम लोग आईना को वगैरह से, दर्पण से परिवर्तन कराते थे, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहां से आया, यहां परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यहां से जो परिवर्तन होता है वो मात्र 63% परिवर्तन होता है, बाकी जो है 27% एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेंसिटी, लाइट एनर्जी को यह सतह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी इंटेंसिटी इस आपतित किरण की होती है उतनी इंटेंसिटी से नहीं होती है, मात्र 63% ही परिवर्तित होता है। यह टोटल परिवर्तन नहीं हो सकता, 100% परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जिस सरफेस पर वह आपतित होती है वह सरफेस का लगभग 27% एब्जॉर्ब कर लेता है और परिवर्तन के समय 63% को परिवर्तित करता है। इसमें क्या होता है कि 100% परिवर्तन हो जाता है, इसमें कहीं ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं, कोई ऑब्जर्व करने वाला सरफेस है ही नहीं। तो 100% रिफ्लेक्शन हो जाता है एकदम, माने कि यह परावर्तित किरण है एकदम 100% परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्लियर हो गया कि सबसे पहले क्रांतिक कोण क्या है, कि यह एक आपतन कोण है, क्रांतिक कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान देखिए यहां पर क डिग्री हो गया है 90 डिग्री, यानी कि इसको एक लाइन बाय से लिख लीजिए, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो जाए, उसे क्रांतिक कोण क्लियर हो गया, क्रांतिक कोण कहा जाता है। कल हम एक पढ़ाए थे कोई चीज अपवर्तन के नियम में, आप लोग ध्यान दीजिए, यहां बनाते हैं कि साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो इस म्यू को लिखने का एक तरीका होता है, कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि यह है माध्यम 1, यह है मान लीजिए माध्यम 1,
यह है माध्यम 2, ध्यान दीजिए माध्यम 2। तो किरणें जैसे आ रही है, मान लीजिए कि हम कहीं लिखते हैं ऊपर में देखिए माध्यम 1 और नीचे में लिखा रहेगा 2 ऐसे, तो इसका मतलब यह हुआ कि किरणें माध्यम 1 से आकर के माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, ठीक है। और इसका लिखने का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान दीजिए अनुपात होता है म्यू, नीचे वाला जो बात लिखा है ऊपर हो जाता है और नीचे में म्यू 1, यानी कि इस चीज को ऐसे लिखा जाता है। अगर कहीं मान लीजिए लिखा है म्यू 2, जैसे ये केस में 1, तो म्यू 2 1 लिखा है तो म्यू 1 ऊपर हो जाएगा और म्यू 2 नीचे हो जाएगा। इसका मतलब यह होता है, जैसे इसको क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1, यानी कि दूसरे माध्यम का पवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा, और इसमें वही बात पहले माध्यम का पवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। मतलब यह समझिए कि जिधर से किरणें आ रही है वह नीचे हो जाएगा और जिसमें किरणें जा रही है वह ऊपर हो जाएगा। यानी कि एक तरह से समझने का तरीका कि यह हो गया जिसमें किरणें जा रही है, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, जिसमें किरणें जा रही है, यह होगा जिससे किरणें आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें किरणें जा रही है मतलब यह अपवर्तित किरण का भाग हो गया और यह आपतित किरण का भाग हो गया। तो इसको लिखने का यह तरीका होता है, ठीक है। तो ठीक वही तरीका अगर इस क्रांतिक कोण के लिए हम अप्लाई करें, देखिए ये तो रफ करके हम बता दी कैसे लिखने का तरीका होता है, ये रफ हो गया। अब वही चीज जो अपवर्तन का नियम है इसके लिए हम प्रयोग करें अगर, तो मान लीजिए कि विरल माध्यम हवा है, ठीक है, यह कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है म्यू, कोई एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक है म्यू और जा रहा है हवा में, क्लियर है। तो हवा में ध्यान दीजिए हवा का म्यू जो होता है वह 1 होता है, हवा का म्यू 1 होता है, क्लियर। तो इस कंडीशन में देखिए अपवर्तन के नियम से साइन थीटा, अब आई के जगह पर क्या लेंगे थीटा सी, क्रांतिक कोण थीटा सी बाई साइन थीटा आर 90 डिग्री लिख देते हैं इक्वल टू, अब किरणें किधर से किधर जा रही है इस माध्यम से इस माध्यम में, यानी कि म्यू 2 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू 1 बाटा म्यू 2। एक स्टेप और बढ़ जाइए, यहां पहले आई ही लिखिए आई, अब बढ़िए यहां पर साइन थीटा, आई के बदले यहां पर हो गया क्रांतिक कोण, देखिए यही है क्रांतिक कोण थीटा सी, तो थीटा सी डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू 1, इसमें जा रहा है तो हवा का वो होता है 1 म्यू, याद रखना होगा, तो मान लीजिए 1 और डिवाइडेड बाय म्यू 2 का हम माने हैं म्यू, तो म्यू, इसका मतलब यह हुआ कि है तो 1 हो गया, यानी कि साइन थीटा सी बराबर 1 बाई म्यू, या म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा सी। यह कईक बार परीक्षा में पूछ दिया है, यह जो रिलेशन है कईक बार परीक्षा में पूछ दिया है कि एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में म्यू अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम से हवा में जा रही है,
तो उस कंडीशन में क्रांतिक कोण के लिए कौन सा इक्वेशन सही होगा? तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ या म्यू इक्वल टू 1/sin थीटा सी, दोनों में से कौन हो सकता है? तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में बीपीएससी के मेंस, पीटी में, एसएससी में या अन्य कंपटीशन में पूछा है। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। क्लियर हो गया कि क्रिटिकल एंगल क्या है? तो यह मुख्य रूप से क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन हो गया। अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना भी क्या हो गया कि जब, पहला पॉइंट क्या कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कब घटी? जब किरणें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, कंडीशन 1, ठीक। और दूसरा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तब, क्योंकि देखिए क्रांतिक कोण तक तो यह अपवर्तन की ही घटना रही, और जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ा आपतन का कोण, यह परिवर्तन में बदल गया। आज चूंकि 100% परिवर्तन हुआ, इसके लिए नाम हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित बहुत सी घटनाएं हैं। अगला क्लास में इसका हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे, जैसे हीरा का चमकना, ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में मृग मरीचिका, माइरेज का बनना, ग्लास फाइबर, आजकल जो ग्लास फाइबर आ रहा है जिसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, मोबाइल टावर वाला पाइप बिछाने में, या मेडिकल डिपार्टमेंट भी इसका प्रयोग कर रहा है एंडोस्कोपी करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से उसका उपयोग हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कब घटती है? जब किरणें सघन से किधर जाएगी? विरल में। नंबर 1 कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना घटने के लिए यह 2 मुख्य कंडीशन हो गए। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या कि जब किरणें सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना नहीं घटेगी, सघन से विरल में जाएगी तभी घटेगी, क्योंकि अभिलंब से दूर भगाना है। तो 2 कंडीशन मुख्य हो गया कि पूछ चुका है परीक्षा में कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कब घटती है। ऑप्शन ए, जब किरणें विरल से सघन में जाती है। ऑप्शन बी, जब किरणें सघन से विरल में आती है। ऑप्शन सी, कभी भी घट सकती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नंबर 1 हो गया ये। फिर पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटने के लिए आपतन कोण का मान होता है क्रांतिक कोण से छोटा, क्रांतिक कोण से बड़ा, क्रांतिक कोण के बराबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तीसरा पूछता है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो ये हो गया क्रांतिक कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगला क्लास जब इसमें पढ़ाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जिससे हीरे का चमकना, हीरा इतना अधिक क्यों चमकता है, उसका डिटेल डायग्राम बना करके बताएंगे। ग्लास फाइबर जो आजकल प्रयोग हो रहा है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। रेगिस्तानी इलाकों में मृग मरीचिका की एक घटना घटती है, जिसे कोई दूर धूप में कोई आदमी किसी देखता है तो किसी पौधा का, किसी पेड़ का ठीक उल्टा छाया जमीन पर बनता है। तो वह ऐसी घटना कब बनती है? जब वहां जलाशय रहता है तब। लेकिन जब व्यक्ति वहां पहुंचता है तो वहां पर कुछ नहीं रहता है, तो फिर वो जलाशय वाला प्रतिबिंब, जलाशय वाला चित्र दिखाई कैसे दिया? इस तरह की घटनाएं भी होती है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट घटनाएं जो कॉमन है, जो अक्सर पूछता है, उस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उसका डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। आज का क्लास बस इतना ही। यह सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया। बस आज का क्लास इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।